अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने लगे हैं बेटा 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल और छोटा सा टॉपिक, आसान सा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ना मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ कि इस टॉपिक की बेसिस के ऊपर हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी चीजें बनाई गई हैं। ठीक है ना। अब देखिए ना, आजकल के दौर में जब आप कनेक्शन वगैरह वाईफाई अपने घर में लगा रहे होते हैं, तो वो जो कनेक्शन लगाने वाला होता है वो कहता है कि भाई मैं आपके अब कनेक्शन में क्या करता हूँ, मैं फाइबर डाल रहा हूँ। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर डाल रहा हूँ, उससे आपके कनेक्शन की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उससे क्या होता है, वहां पर जो हम तक सिग्नल हमारे राउटर तक आ रहे होती हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेना को यूज करके स्पीड ऑफ लाइट के जरिए हम तक आ रहे होते हैं। यानी वो सिग्नल्स की स्पीड इतनी तेज कर देता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से मूव करके हमारी तरफ आती हैं और हमें क्या करती हैं, स्ट्रेंथ सिग्नल्स की स्ट्रांग हो जाती है, जिससे हमें वीडियो क्वालिटी और हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है, हमें नेट की स्पीड ज्यादा महसूस होती है। ठीक है ना। तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स में जो फिनोमिना इस्तेमाल किया जाता है वो यही होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। स्टूडेंट्स, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेना को समझने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर बेस्ड क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होती है और रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। वैसे मैंने इन तमाम टॉपिक्स की वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। अब देखें, रिफ्रैक्शन वो चीज होती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो तो वो अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ले। ठीक है, नॉर्मल की तरफ चेंज करे या नॉर्मल से थोड़ा दूर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वो होता है कि जब एक लाइट किसी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हो, एक मीडियम से आए दूसरे मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हो और दोबारा उसी मीडियम में चली जाए, बाउंस बैक कर जाए जिस मीडियम से आ रही थी, इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाकी अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को डिटेल से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, लेट सपोज ये है हमारे पास एयर मौजूद है। एयर होता है हमारे पास स्टूडेंट्स रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम क्या होता है इसको भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। एयर क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, रेयर मीडियम। और ये है, लेट सपोज हम कहते हैं ये हमारे पास गिलास है, और ये होता है हमारे पास डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, इस वाली डायग्राम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, जो चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन करने लगा हूं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोई मुश्किल चीज है ही नहीं स्टूडेंट्स। तो आपने पूरी कंसंट्रेशन से इस वाले फिनोमेना को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज, और ये फिर से दोबारा है हमारे पास रेयर मीडियम है। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास रेयर मीडियम। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है ना, और ये इंसिडेंट होती है इस डेंसर मीडियम के ऊपर, गिलास के ऊपर। तो ये यहाँ पर जो नॉर्मल एंगल बनाती है, क्योंकि ये इंसिडेंट होके आ रही है, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब देखें, रेयर मीडियम से जब ये डेंसर मीडियम में इंटर हो रही है ना, तो अब इसको जाना किस तरफ था, इसको ट्रेवल करना था इस तरफ। ओके, लेकिन ये बेंड किस तरफ हो गई है, इसने जो अपनी डायरेक्शन चेंज की है वो नॉर्मल की तरफ चेंज की, यानी इसने इस तरफ बेंड होना तरजीह दी है। यानी लेट्स सपोज इसको जाना किस तरफ था स्टूडेंट्स, इस तरफ जाना था, और ये इसने अपनी डायरेक्शन किस तरफ चेंज कर ली है, डेंसर मीडियम की तरफ। और ये जो एंगल बना रही है ना नॉर्मल के साथ, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखें, ये बात यहां पर एक पॉइंट का नोट कर लें कि अगर रे ऑफ लाइट क्या कर रही हो, इंसिडेंट से डेंसर मीडियम में इंटर होती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है।
इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखिए फिर डेंसर मीडियम से ये रेयर मीडियम में इंटर हो रही है, ग्लास डेंसर मीडियम, फिर यहां से पास होकर ये दोबारा रेयर मीडियम में पास हो रही है। तो जब ये रेयर मीडियम में पास होती है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको ट्रेवल किस तरफ करना था, इसको ट्रेवल करना था इस तरफ, लेकिन ये बेंड किस तरफ हो गई है, इस तरफ। ठीक है, और यहां पर आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और एक अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ये दो पॉइंट्स लिख लें, ठीक है, यहां पर ये यूजफुल होंगे काफी। ठीक है, तो आप देखें यहां पर जो एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखें यहां पर इंसिडेंट एंगल ज्यादा था, रिफ्रैक्टेड एंगल कम था, यहां पर इंसिडेंटल एंगल कम है, रिफ्रैक्टेड एंगल ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोई भी मुश्किल बात समझ नहीं है। क्या है कि अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर हो तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। यहां पर भी रिफ्लेक्शन होती है, यहां पर भी रिफ्लेक्शन होती है। आप पूछेंगे कि सर टॉपिक तो हमारा रिफ्लेक्शन का है, आप रिफ्लेक्शन, यहां पर भी आपने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, यहां पर भी आपने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, तो बेटा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन दोनों चीजों को कंबाइन करके बनाया गया है। इन दोनों के यानी फिनोमिना को इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन को भी और रिफ्रैक्शन को भी यूज करके एक फिनोमिना बनाया गया जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो मसला ही खत्म है। अब तो पॉइंट 2 आपने लिख लिए, अब उन्हीं 2 पॉइंट्स को हम समझते हैं। ओके, अब लेट्स सपोज मैं यहां पर कहता हूं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक गिलास है, तो गिलास कौन सा मीडियम होता है, गिलास होता है हमारे पास डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, चलिए मैं मीडियम लिख देता हूं। अब देखें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी रे ऑफ लाइट, तो वो क्या करती है, नॉर्मल से दूर बेंड होती है। अब देखें ये इस तरफ जा रही थी, इसको जाना किस तरफ था, इसको जाना था बेटा इसको ट्रेवल करना था इस तरफ, इसको इस तरफ ट्रेवल करना था, और अब देखें ये नॉर्मल से दूर बेंड हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो वाली कंडीशन हमने पढ़ी है ना, डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो देखें यहां पर ये डेंसर से रेयर में इंटर हो रही है तो नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखें यहां पर हमारे पास ये है इंसिडेंट एंगल और ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखें मैं इसको इस पोजीशन के ऊपर रख रहा हूं तो यहां पर ये थोड़ी सी बेंड हो रही है। अब अगर मैं इस वाली रे को थोड़ी सी पोजीशन इस तरफ कर लेता हूं तो ये मजीद थोड़ी सी दूर बेंड हो जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पर ये प्लेस थी तो रिफ्लेक्टेड एंगल ये था। अब अगर मैं यहां से इंसिडेंट एंगल को बढ़ाता हूं, ठीक है ना, तो अब देखें मैं क्या करता हूं, इस यहां पर हमारे पास आ रही थी, यहां पर मैंने रखा था तो हमारे पास कितनी यानी रिफ्लेक्ट हो रही थी यहां पर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लेके आऊं, इस फिंगर को आप देख लें यहां पे लेके आऊं तो ये मजीद दूर बेंड हो जाएगी। अब देखें यहां पर मैंने इंसिडेंट एंगल को मजीद इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो अब देखें इसको बेंड कितना हो गई, इसको जाना किस तरफ था, इसको जाना था स्टूडेंट्स इस तरफ, इस तरफ इसने ट्रेवल करना था,
लेकिन ये बेंड होके किस तरफ चली गई, ये बेंड होके इस तरफ चली आई है। ओके, अब देखें यहां पर, देखें ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, इनके दरमियान आप देखें ये कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। इस वाले एंगल को आप क्या कौन सा एंगल कहेंगी, 90 का एंगल। देखें ना परपेंडिकुलर बन रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रे, यहां पर एंगल बन रहा है हमारे पास 90। ठीक है, ये जो अब इंसिडेंट एंगल यहां पर बना है, यहां पर ये बात समझने वाले स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज में भी आती है, ये जो एंगल इंसिडेंट यहां पे बन रहा है डेंसर मीडियम में, और यहां पर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल यहां पर बना रहे हैं 90 का एंगल, तो इस वाले इंसिडेंट एंगल को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का। वो वाला इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो इस वाले इंसिडेंट एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें कि वो वाला इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो ये वाला इंसिडेंट एंगल क्या होता है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल होता है। तो यहां पर हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल भी लिख सकते हैं, इस वाले इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। अब देखें इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने रखा था तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आ रही थी। अब अगर इसको मैं मजीद यहां पे लेके आ जाऊं, इसको मैं थोड़ा सा मजीद टेडल करके यहां पे लेके आऊं, तो ये बाहर जाने के बजाय ये है इंसिडेंट एंगल। अब देखें ना, मैं इसकी पोजीशन पहले यहां पे थी, थोड़ा ये बेंड हुई, फिर मैंने थोड़ा सा इसको इस तरफ किया तो ये थोड़ा सा इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई है। अब मैं इसको मजीद चेंज करके यहां पे लेके आता हूं, तो ये रे बाहर जाने के बजाय दोबारा उसी डेंसर मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। तो अब ये वाला एंगल देखें ना, यहां पर इस वाले एंगल से ये वाला एंगल बड़ा है, तो यहां पर हमारे पास इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से। अब देखें ये रे क्या कर रही, जाना इसको बाहर था, लेकिन हमने इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया। अब देखें ना, यहां पे रखा हुआ था तो ये यहां पे रिफ्लेक्ट होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करता हूं तो ये थोड़ा सा फिर दूर बेंड होगी, तो फिर ये बेंड होने के बजाय दोबारा उसी मीडियम में बाउंस बैक करके आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। आप देखें ना, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, और यहां पर हमें क्या मिली है, रिफ्लेक्शन मिली है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी हमने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया और हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझा, और यहां पे प्रूफ किया कि रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल 90 डिग्री वाले एंगल से बढ़ जाए तो वो रे ऑफ लाइट डिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इनके देखें जो डेफिनेशन लिखी हुई है यही हम दोबारा पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री। अब देखें ना, ये रेयर मीडियम में बेंड हुई थी 90 डिग्री के ऊपर, तो इस वाले क्रिटिकल एंगल को क्या कहते हैं, एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी वो वाला इंसिडेंट एंगल जिसमें रिफ्लेक्टेड रे रेयर मीडियम में 90 डिग्री के ऊपर बेंड हो जाए, उस वाले एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उसके बाद हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या है, वो कहते हैं इफ अ रे passes from a dense medium to a rare medium, देखें ये dense medium से rare medium में जाए and its angle of incidence is greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने क्रिटिकल एंगल से मजीद बढ़ाया, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कुछ था, हमने यहाँ से मजीद इंक्रीज किया, तो फिर यहाँ पर देखें रियल मीडियम एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर आप इसके एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करें, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इनटू डेंस मीडियम, तो ये इंसिडेंट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मुझे ये बताएं, कमेंट्स में आपने हमें ये बताना है कि इस ऑप्टिकल फाइबर के अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।